साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। माता रानी के भक्तजनों, जैसे चैनल के माध्यम से मैं आपको माता काली जी की साधनाएं, माता काली जी के मंत्र और माता काली जी के अक्सर आपको उपाय बताता रहता हूं। लेकिन आज जो मैं आपको ये विधि बताने जा रहा हूं, माता काली को बलि के रूप में आपने क्या भेंटा देनी है कि जिससे माता काली आपकी चारों दिशाओं में हर बुरी बाधा से रक्षा करे। बहुत शक्तिशाली भक्तजनों ये विधि है। अगर आप इस विधि का प्रयोग करेंगे तो माता काली हर बुरी ताकत से चारों दिशाओं में आपकी पूर्ण रूप से रक्षा करेगी। कैसी भी आपके ऊपर कोई तांत्रिक विद्या लगी हुई है तो उसका भी निवारण करेगी माता काली। या फिर आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं तब उसका भी निवारण करेगी माता काली इस बलि को लेने के बाद। और इसके अलावा भक्तजनों, अगर किसी तांत्रिक या किसी साधक ने आपके घर परिवार को, आपके शरीर को बांध रखा है तो उसका भी निवारण करेगी माता काली यह बलि लेने के बाद। तो भक्तजनों, बहुत शक्तिशाली विधि है। आपको मौत के मुंह से वापस मोड़ कर लाएगी माता काली की ये जो बलि है, क्योंकि कालों की काल है माता महाकाली। आपकी चारों दिशाओं में हर बुरी बाधा से, हर बुरी ताकत से आपकी रक्षा करेगी। अगर ये बलि जैसे मैं आपको भक्तजनों बताऊंगा, इस वीडियो को आप पूरा देखें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तभी आपको पता चलेगा कि आप किस रूप में कैसे इस बलि को आप दे सकते हैं और किस दिन आपने इस बलि को देना है। यह जो माता काली जी की बलि है भक्तजनों, उन भक्तजनों को ही देनी चाहिए जो मृत्यु तुल्य कष्ट के साथ जूझ रहे हैं या उनकी गाड़ियों के बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं। डॉक्टरों ने आपको जवाब दे दिया है, अगर आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं तब आपको ये जो बलि की विधि है इसको आपको अपनाना चाहिए और आपको ये बलि देनी चाहिए। ये जो बलि है भक्तजनों आपको मौत के मुंह से वापस मोड़ कर लाएगी। बहुत शक्तिशाली भक्तजनों ये विधि है। तो माता रानी के भक्तजनों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि माता काली को ये जो बलि है आप कैसे दे सकते हैं, इसकी विधि क्या है और इसके लिए भक्तजनों आपको किस सामग्री की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए भक्तजनों एक तो आपने लेकर आना है 2.25 मीटर काला कपड़ा और एक साबुत पेठा, एक पूरा आपने पेठा लेकर आना है, साबुत पेठा लेकर आना है भक्तजनों। और 5 भक्तजनों आपने लेकर आने हैं लड्डू बेसन वाले भक्तजनों, 5 आपने लड्डू लेकर आने हैं। और एक आपने मिट्टी का चिराग, मिट्टी का दिया लेकर आना है। थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर भक्तजनों आपने आना है। थोड़ा सा कुमकुम सिंदूर भक्तजनों आपने लेकर आना है। और ये जो बलि की परंपरा है, ये जो बलि की विधि है आपने कैसे देनी है भक्तजनों, आपने शनिवार वाले दिन भक्तजनों जब सूर्य अस्त हो रहा हो तभी आपने ये बलि देनी है। जैसे मैं भक्तजनों आपको ये बताने जा रहा हूँ। आपने सबसे पहले भक्तजनों अपने घर में थोड़ी सी जगह को शुद्ध कर लेना है। आपने पांडों से थोड़ी सी जगह को अपने घर में आपने लीप लेना है। उस जगह को लीप लेने के बाद भक्तजनों उसके पास आपने एक जल का कमंडल भर कर रखना है। उसके बाद भक्तजनों एक सरसों के तेल के दिए को आपने रोशन करना है। जहाँ पर आपने वो जगह लीप ली है वहीं पर आपने इस दिए को रोशन करना है। और उसके बाद भक्तजनों थोड़ी सी उपलों की, आपने गोबर के उपलों की थोड़ी सी अंगियारी बनानी है। और ये जो उपलों की अंगियारी है भक्तजनों उस चिराग के आगे आपने इसको रख लेना है। और उसके बाद भक्तजनों आपने क्या करना है, ये जो पेठा है जिसको आप लेकर आए हैं, इस पेठे का आपने स्नान करवाना है भक्तजनों। शुद्ध जल से भी आप करवा सकते हैं और गंगा जल से भी भक्तजनों आप इसका स्नान करवा सकते हैं। और उसके बाद भक्तजनों ये जो सारी सामग्री है भक्तजनों उस दिए के सामने आपने इस सारी सामग्री को रख लेना है। और उसके बाद भक्तजनों जो आप सिंदूर कुमकुम लेकर आए हैं उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिला लें। और सरसों का तेल मिलाने के बाद भक्तजनों ये जो पेठा है बलि के लिए
इसके ऊपर आपने 7 टिक्के उस कुमकुम सिंदूर के लगाने हैं इस उंगली से। जो अंगूठे के साथ ये उंगली होती है भक्तजनों, इस उंगली से आपने उसके ऊपर 7 टिक्के सिंदूर के कुमकुम के लगाने हैं। और उसके बाद भक्तजनों ये जो पेठा है इसको आपने काले कपड़े के ऊपर रख देना है। और ये जो 5 लड्डू हैं भक्तजनों बेसन वाले, इनको भी आपने उस कपड़े के ऊपर रख देना है। और उसके बाद भक्तजनों ये जो 5 लड्डू और ये जो पेठा है इसको आपने उसी काले कपड़े में बांध लेना है अच्छी तरह से। जो 2.25 मीटर आप काला कपड़ा लेकर आए उसमें आपने बांध लेना है। और उसके बाद भक्तजनों जो आपने अंगियारी बनाई है भक्तजनों उस चिराग के आगे, उसके ऊपर आपने थोड़ी सी सरसों के तेल की और थोड़ी सी देसी घी की होम डालनी है, होतियाँ डालनी है। और जब माता काली अग्नि के रूप में हाजिर हो जाए, उसमें अग्नि प्रचंड हो जाए, तब भक्तजनों आपने ये जो पेठा है इसके 7 चक्कर उसके ऊपर से, उस अग्नि के ऊपर से बलि के रूप में आपने इसके चक्कर लगाने हैं। आप इसको एंटी क्लॉक वाइज भी घुमा सकते हैं भक्तजनों और सीधा भी घुमा सकते हैं, इसका कोई चक्कर नहीं है भक्तजनों। और उसके बाद भक्तजनों ये जो बलि है, जो पेठे की आपने बलि देनी है भक्तजनों, इसको आप पूरे घर में से वारें, जितने आप घर के व्यक्ति हैं उनके ऊपर से वारें। और जो व्यक्ति आपके घर में कोई बीमार चल रहा है उसके ऊपर से वारें, अपनी गाड़ी वाहन के ऊपर से वारें। और उसके बाद भक्तजनों शनिवार वाले दिन भक्तजनों आपने इस विधि का प्रयोग करना है। जब सूर्यास्त हो रहा हो भक्तजनों, आपने ये पेठा लेकर जाना है किसी नदी के किनारे। और नदी के किनारे के ऊपर जाने के बाद भक्तजनों आपने ये जो बलि वाला पेठा है ये आपने उस जल में, उस पानी में आपने बहा देना है। और उसके बाद भक्तजनों इसको बहाने के बाद सीधा आपने अपने घर में आना है। और ये जो चिराग आप रोशन कर कर गए हैं और ये जो जल का कमंडल है, इस जल को आपने उस चिराग के ऊपर से 7 बार वारना है। और पूरे घर में अंदर से बाहर को फिर आपने इस जल का छींटा दे देना है। तो भक्तजनों यह विधि है माता काली जी को बलि देने की। अगर आप इस विधि का प्रयोग करेंगे तो माता काली चारों दिशाओं में हर बुरी बाधा, हर बुरी ताकत से आपकी रक्षा करेगी, मौत के मुंह से मोड़ कर लाएगी। माता काली की ये जो बलि है, अगर आपके ऊपर कोई संकट है, कोई बहुत भारी कोई संकट है, कोई ग्रह दोष है, तो उसका निवारण करेगी माता काली की ये जो बलि है। अगर इस बलि को भक्तजनों आप शनिवार वाले दिन, जो जेठा शनिवार होता है, चांदना शनिवार होता है, अगर उस दिन आप इस बलि को देंगे तो माता काली आपके दुखों का तुरंत निवारण करेगी। बहुत शक्तिशाली भक्तजनों ये विधि है। जिनके ऊपर इस प्रकार के कोई संकट हैं जो मैंने पीछे आपको बताया है, तो भक्तजनों आप इस बलि की परंपरा को अपना सकते हैं। ऐसे आप माता काली जी की ये जो बलि है भक्तजनों आप दे सकते हैं। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको आप लाइक और शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना, एक नया उपाय लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक माता रानी के भक्तजनों जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।